मुस्लिम लॉ का एकदम शुरुआती दौर से हम शुरू कर रहे हैं। एक आपका आज इतिहास ही बताया जाएगा मुस्लिम विध का। जो मुस्लिम विध हैं, पहला क्वेश्चन उसे पर्सनल लॉ या फैमिली लॉ भी कहते हैं। तो अब समस्या ये आई कि आखिर इसे फैमिली लॉ या कौटाम्बिक विधि, हिंदी में शुद्ध हिंदी में कहिए, या कौटाम्बिक विधि क्यों कहा जाता है। तो जहाँ तक आपका कौटाम्बिक या पारिवारिक या फैमिली लॉ की बात है, तो फैमिली लॉ इसलिए कहा जाता है मुस्लिम विध को, क्योंकि आपका जो भी मुस्लिम धर्म के लोग होंगे, उनके जो कुछ आंतरिक मामले हैं, जैसे आपका विवाह हो गया, उत्तराधिकार हो गया इत्यादि, ये उनकी जो व्यक्तिगत विधि है, यानी कि जो पर्सनल लॉ है, यानी कि जो मुस्लिम विधि हैं, वे उसी से शासित होते हैं। यानी कि जैसे आपका संरक्षकता हो गया, विवाह हो गया, सक्सेशन या उत्तराधिकार हो गया, आपका डाइवोर्स हो गया इत्यादि के मामले में कोई मुस्लिम अपने पर्सनल लॉ यानी कि मुस्लिम विध से शासित होता है, तो एक तो उसे हम फैमिली लॉ भी कहते हैं या कौटाम्बिक विधि, क्योंकि ये जो मामले हैं ये पारिवारिक मामले माने जाते हैं। तो मुस्लिम विध का इतिहास हमें देखना है कि मुस्लिम विध का क्या इतिहास था, यानी कि मुस्लिम धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई। और भारत में अंत में हम भारत में भी देखेंगे कि भारत में क्या नियम है। तो आइए एक एक शुरुआत किया जाए। शुरुआती दौर से एक कहानी टाइप का देखा जाता है पहले लेक्चर में, यानी कि पहले लेक्चर में आपका एक इतिहास बताया जाएगा कि कैसे आपका इसकी शुरुआत हुई। देखिए, आपका इस्लाम की जहाँ तक उत्पत्ति की बात है, इस्लाम धर्म की उत्पत्ति आपका अरब में हुई। जहाँ तक अरब की जलवायु और प्राकृतिक दशाएं देखी जाती हैं, आज भले ही अरब में आप देख रहे हैं कि ऊंची ऊंची बिल्डिंगें और नई नई बिल्डिंगें बन गई हैं, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। प्राचीन काल में आपका वहाँ की जो जलवायु थी और जो प्राकृतिक दशाएं थी, काफ़ी कठिन थी। यानी कि पहला इसलिए कठिन थी कि कृषि योग्य भूमि ही नहीं थी, पहला। दूसरा, जल स्रोतों का अभाव था, ज़्यादातर रेगिस्तान थे। और आप भी जानते हैं कि रेगिस्तान में पानी मिलना कितना कठिन होता है। आपका यानी कि इसका मतलब कि आपका अरब समाज में प्राचीन काल में जीवन जीना काफ़ी दुश्वार कार्य था, यानी कि आपका कह सकते हैं कि काफ़ी कठिन था। लोग जो थे आपका कह सकते हैं कि चूंकि पानी का अभाव था, कृषि योग्य भूमि नहीं थी, तो ऐसी कंडीशन में जो अरब के मूल निवासी थे, तो पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि अरब के मूल निवासियों को कहा क्या जाता है। बैठिए। तो अरब के मूल निवासियों को बद्दू कहा जाता है। बैठिए, उधर है तो जगह आराम से कहीं। अरब के जो मूल निवासी थे उन्हें बद्दू कहा जाता था। यानी कि जो बद्दू लोग थे वे आपका संगठित नहीं थे और आपका भोजन की तलाश में हमेशा एक जगह से दूसरे जगह पर जाया करते थे। यानी कि एक जगह वह स्थिर नहीं रहते थे, एक जगह से भोजन की तलाश में दूसरी जगह जाया करते थे। आपका चूँकि कृषि योग्य भूमि ही नहीं थी, अतः व्यापार और आपका पशुपालन आपका यही उनका मुख्य व्यापार था। यानी कि वे लोग व्यापार करते थे और पशुओं को पालते थे, ये मुख्य उनका व्यापार था। आपका जो उस समय जो छोटे छोटे, हाँ,
उस समय अरब समाज में एकता नहीं थी, छोटे छोटे समूह थे। समूह को कबीला कहा जाता था। यानी कि उस समय अरब समाज में जो छोटे छोटे आपका ग्रुप थे, समूह थे, उन्हें कबीला कहा जाता था। और कबीले का एक मुखिया या सरदार होता था। जो कबीले का सरदार होता था उसको खलीफा कहा जाता था। तो याद रखिए, जो ग्रुप होते थे कुछ व्यक्तियों के, उन्हें कबीला कहा जाता था उस समय, या समूह। और उनका जो मुखिया या हेड या सरदार होता था उसको खलीफा कहा जाता था। तत्पश्चात एक कबीले दूसरे से हमेशा लड़ते भिड़ते रहते थे। टिट फॉर टैट का सिद्धांत लागू था, यानी कि जैसा को तैसा। अगर एक कबीले के लोगों ने दूसरे कबीले के किसी व्यक्ति की हत्या कर देते थे, तो दूसरे कबीले के लोग तब तक शांत नहीं बैठते थे जब तक कि पहले कबीले के एक व्यक्ति की हत्या न कर दे। यानी कि जीवन के बदले जीवन, यानी कि हाथ के बदले हाथ, और सिर के बदले सिर, और आँख के बदले आँख, यानी कि जैसा को तैसा का सिद्धांत लागू था, यानी कि टिट फॉर टैट। इसी बीच आपका कह सकते हैं, यानी कि और कैसे वो गवर्न होते थे उस समय वे जो गवर्न होते थे प्रथागत नियमों से होते थे। यानी कि जो उनके ट्रेडिशन थी, या जो परंपराएं थी, जो प्रथाएं थी प्राचीन काल की, उसी से वो शासित होते थे और प्रथाओं के अनुसार अपना जीवन यापन करते थे। आपका वहाँ की जलवायु पर आइए। जलवायु काफ़ी कठिन थी। दिन में बहुत तेज धूप होता था, यानी कि शरीर जलने लगता था। और रात में रेगिस्तान में बहुत ठंडी पड़ती थी। ये भी याद रखिए, यानी कि दिन बहुत गर्म होते थे और रात बहुत ठंडी होती थी। आपका चूंकि कृषि योग्य भूमि थी ही नहीं ज़्यादा, और केवल झाड़ माने झाड़ियाँ थी। अतः मुख्य व्यापार भी याद रखें, मुख्य रूप से ये लोग अपना जीवन कैसे यापन करते थे, तो व्यापार करके, और दूसरा आपका पशुपालन करके। अब आपका इसमें आगे जो हमें देखना है कि उस समय, यानी कि पैगंबर मोहम्मद, उस समय स्थिति क्या थी हमें ये देखना है। एक स्थिति ये थी कि पूरे अरब समाज का कोई एक शासक नहीं था, पहला नियम। दूसरा नियम कि बहुपत्नित्व की प्रथा प्रचलित थी, यानी कि एक पुरुष अनगिनत महिलाओं से विवाह कर सकता था। तीसरा आपका ये आया कि महिलाओं को सक्सेशन या उत्तराधिकार में संपत्ति मिलती ही नहीं थी। अर्थात इसका मतलब कि अगर कोई पुरुष मर जाता था तो महिला को उसकी संपत्ति नहीं दी जाती थी। ये ये जो उत्तराधिकार का नियम था, ये इस सिद्धांत पर आधारित था कि उत्तराधिकार में संपत्ति उसी को मिलनी चाहिए जो युद्ध में काम आए। और चूंकि महिलाएं युद्ध वहां लड़ती नहीं थी, अतः ऐसी कंडीशन में महिलाओं को उत्तराधिकार से अरब समाज ने वंचित कर रखा था। यानी कि अरब समाज में महिलाओं को उत्तराधिकार प्राप्त नहीं था। इसी बीच आपका कह सकते हैं कि ये अरब समाज की जो तत्कालीन परिस्थिति थी उसका वर्णन किया गया। इसी बीच आता है आपका 571 ईस्वी, यानी कि 571 ईस्वी। इसी बीच 571 ईस्वी में
आपका मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म होता है, यानी कि प्रॉफिट का जन्म होता है, यानी कि पैगंबर साहब का जन्म होता है। और ये जो जन्म हुआ मक्का में हुआ, यानी कि 571 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म हुआ और 571 ईस्वी में हुआ। अब पहला नियम यह है कि इनकी पिता का क्या नाम था, माता का क्या नाम था। तो पहले पिता और माता का नाम देखा जाए तो जो प्रॉफिट मद पैगंबर साहब थे, उनके पिता का नाम आपका अब्दुल्ला था और माता का नाम अमीना था। मोहम्मद के जन्म पिता की मृत्यु के पश्चात होता है, यानी कि उनके जो पिता थे आपका अब्दुल्ला जी, इनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद से ये पैगंबर साहब का जन्म हुआ। अब आप ये देखेंगे कि पिताजी तो पहले ही मर गए और माता जो अमीना थी जिंदा थी, तो इनका पालन पोषण किसके द्वारा किया गया। अब इनका जो पालन पोषण था, इनके पितामह यानी कि अब्दुल मुत्तालिब कहा गया, यानी कि उनका नाम अब्दुल मुत्तालिब था। तो इनका पालन पोषण इनके पितामह और चाचा ने किया, यानी कि पितामह का नाम अब्दुल आपका मुत्तालिब था और चाचा का नाम आपका कह सकते हैं अबू तालिब था। इसी बीच जब ये कुछ समय के हुए तो इनकी माता का भी मृत्यु हो गई। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब ये जन्म ही नहीं लिए थे, तब तक इनके पिता आपका पिता की मृत्यु हो गई और जब ये जन्म लिए तो कुछ समय बाद इनकी माता भी एक्सपायर कर गई और इनके पितामह कुछ समय तक इनका संभाल माने इनकी देखभाल किए, उनकी भी जल्दी ही मृत्यु हो गई। अंत में अबू तालिब इनके चाचा बचे। तो जो इनके अंकल या इनके चाचा थे अबू तालिब थे, जब मोहम्मद पैगंबर साहब 13 वर्ष के हुए, एक अब समय निकाल, यानी कि लगभग जब पैगंबर साहब 13 वर्ष की आयु के हुए, तब ये काम क्या करने लगे। यानी कि जो इनके चाचा अबू तालिब थे, एक व्यापारी थे और अपने चाचा के व्यापार में हाथ बटाने लगे और चाचा के व्यापार के सिलसिले में ये एक जगह से अरब में दूसरी जगह जाने लगे। तो भाई कोई भी व्यक्ति है, अगर एक जगह से दूसरी जगह वह घूमेगा तो व्यापार के ही मान लीजिए चक्कर में घूमे, तो कम से कम जहाँ जाएगा वहाँ के लोगों से मिलेगा, उनकी समस्याओं से भी अवगत होगा, उनके बारे में कुछ जानकारी भी लेगा। डायरेक्ट तो व्यापार किए करता नहीं व्यक्ति। जैसे यहाँ से कोई चीन गया तो चीन के लोग क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, कम से कम कुछ तो जानकारी होगी, उनकी समस्याएं क्या हैं। तो पैगंबर साहब यानी कि मोहम्मद पैगंबर साहब भी आपका काफ़ी यात्रा किए व्यापार के चक्कर में और वे आपका जो अरब समाज की समस्याएं हैं उनसे परिचित हुए। ये एक चिंतनशील कह सकते हैं व्यक्ति थे। अब इसके बाद जब ये थोड़ा और बड़े होते हैं प्रॉफिट साहब, तो एक विधवा स्त्री के यहाँ ये नौकरी करने लगते हैं। उस विधवा स्त्री का नाम खाजिदा था और वह जो खाजिदा थी, इनके गुण पर या इनके करेक्टर पर, इनकी ईमानदारी पर इतना प्रभावित हुई कि वह विधवा इनसे विवाह की। यानी कि जो पैगंबर साहब ने जो पहला विवाह किया था, वह एक विडो से किया था जिसका नाम आपका खाजिदा था। खाजिदा ने इनके चारित्रिक गुणों पर आपका कह सकते हैं कि प्रभावित हुई और चारित्रिक गुणों से प्रभावित होकर प्रॉफिट से
यानी कि मोहम्मद पैगंबर साहब से निकाह किया। अब विवाह को आपका मुस्लिम विद में धीरे धीरे आप शब्द भी पकड़िए, क्योंकि मृत्यु हो गई अगर कहा जाए तो पर्दा हो गया, अगर विवाह कहा जाए तो निकाह कहिए। धीरे धीरे आपको पकड़ना है शब्द आपका। और हिज्र कहा जाए यानी कि पलायन कर गए, स्केप या पलायन, तो एक एक शब्दों को हम बताएंगे। अब जब ये खाजिदा से विवाह किए तो खाजिदा से जो इनकी संतानें उत्पन्न हुई वह 2 पुत्र और 4 पुत्रियां। यानी कि खाजिदा से आपका इनके 2 पुत्र हुए और 4 पुत्रियां हुई। 2 पुत्र मर गए, 3 पुत्रियां मर गई, एक पुत्री केवल जीवित रही और वह आपकी थी फातिमा। यानी कि एक केवल पुत्री जीवित रही, वह कौन, क्या नाम था उसका? फातिमा था। अब आगे कहानी बढ़ा जाए इसमें। मोहम्मद पैगंबर साहब ने कुल 4 स्त्रियों से मैरिज किया था, निकाह किया था। यानी कि इन्होंने कुल 4 स्त्रियों से आपका निकाह किया था, विवाह किया था। तो जो क्वेश्चन दूसरा आपका प्री के लिए भी बनता है कि मुस्लिम विध में एक पुरुष 4 महिलाओं से विवाह कर सकता है, यानी कि एक साथ वह 4। देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, क्वेश्चन का मॉडल भी निकाला जाए कि कोई मुस्लिम पुरुष कितने विवाह कर सकता है। तो अनंत विवाह कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। अगर कोई पूछे कि कोई हिंदू पुरुष कितने विवाह कर सकता, अनंत करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये पूछे कि कोई मुस्लिम पुरुष एक साथ कितने विवाहित स्त्रियों को रख सकता है, या एक साथ कितने विवाहित स्त्री माने कितने स्त्रियों से विवाह कर सकता है, या कितनी उसकी विवाहित स्त्रियां हो सकती हैं, तब आपको बताना है 4। अगला क्वेश्चन ये आया कि जो ये 4 विवाहित स्त्रियों का नियम है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे डिटेल में। आपका इस पर ही पूछा जाता है ये जो 4 विवाहित स्त्रियों का नियम है, ये कुरान में है कि सुन्ना है कि इजमा है कि कयास है? जो 4 मुख्य स्रोत हम बताएंगे। आप बैठिए, इधर आप आ जाइए भाई, लड़कियां इधर बैठती हैं, आप बैठिए, उधर ही बैठिए, कहीं बैठिए। ये जो 4 स्रोत आपका हम बता रहे हैं, सोर्सेज आपका, ये पूछा जाता है कि जो ये 4 स्रोत हैं मुस्लिम विध के, तो विवाह किस पर आधारित है, विवाह का प्रावधान। अब ये पूछा जाता है कि विवाह किस पर आधारित है। कुरान में दिया गया है मुस्लिम विध में विवाह कि आपका सुन्ना है कि इजमा है कि कयास है। तो ये मोहम्मद पैगंबर साहब का आचरण है, अतः ये सुन्ना में आएगा। आगे हम बताएंगे डिटेल में सुन्ना चारों स्रोत के बारे में। लेकिन एक पुरुष 4 स्त्रियों से विवाह कर सकता है, यानी कि 4 विवाहित स्त्रियों को एक साथ रख सकता है। ये पैगंबर साहब के आचरण या कंडक्ट पर आधारित है। और जो पैगंबर साहब ने कंडक्ट दिखाया था उसे विध का स्रोत माना गया है और सुन्ना कहा गया है। सुन्ना या हदीस बताया जाएगा आपका। आगे बढ़ा जाए आपका। देखिए अब आगे बढ़ा जाए, इनका जो अंतिम विवाह हुआ था उसको थोड़ा देखना है हमें। उसके बाद आपका भी बीच का समय भी देखना है। अंतिम विवाह इनका जो हुआ था वह आपका अमीना से हुआ था। नहीं, अंतिम विवाह इनका अबू बकर।
देखिए आपका नहीं, अंतिम विवाह इनका आयशा बेगम, इनकी जो अंतिम पत्नी या चौथी पत्नी का नाम था आयशा बेगम। और आयशा बेगम के जो पिता थे अबू बक्र थे, अबू बक्र। तो इतिहास को आगे बढ़ाया जाए, ये सबसे पहले फिर एक बार बैक हुई है वहाँ से जहाँ से हमने विवाह इनका पहला कराया था। फिर एक बार हम इसको बताते हैं कि आपका पैगंबर साहब ने सबसे पहला विवाह एक विधवा आपका खाजिदा से किया था। खाजिदा से इनके दो पुत्र हुए और चार पुत्रियां हुई। दोनों दो पुत्र और तीन पुत्रियां एक्सपायर हो गई, यानी कि उनका पर्दा हो गया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। और अंतिम पुत्री इनकी बची रही फातिमा। इसी बीच जब ये 25 वर्ष की अवस्था के हुए, अब आइए अवस्था भी याद रखना है, जब ये 25 वर्ष की अवस्था के हुए तो एक वहाँ पहाड़ी है, हीरा नामक पहाड़ी। तो जब ये 25 वर्ष की अवस्था के हुए तो क्योंकि ये चिंतनशील थे, अतः ये हीरा नामक पहाड़ी पर आपका जाया करते थे और अरब समाज की समस्याओं के बारे में चिंतन मनन करते थे 25 साल की अवस्था से। अब चलते चलते आपका आ गया, मने कुछ समय बीता। अब इनकी एज 40 वर्ष की हो गई, यानी कि 40 इयर्स की हो गई। एक दिन जब ये हीरा नामक पहाड़ी पर आपका चिंतन मनन कर रहे थे तो एक अल्लाह का दूत आया, जिब्राइल। और अल्लाह के दूत जिब्राइल ने ये इनके कान में कुछ शब्द कहे और इनके कान में यानी कि संदेश दिया एक, अर्थात अल्लाह के दूत जिब्राइल ने इनके कान में एक संदेश कहा। और वह संदेश ये था कि पढ़ो रवि का नाम लेकर, जिसने तुम्हें रक्त के थक्के से बनाया है और वही तुम्हें ज्ञानी बनाया है, यानी कि उसी के कारण तुम आपका कह सकते हैं कि ज्ञानी बने हो। अतः रवि का नाम लेकर पढ़ो। तो अब ये हमेशा हीरा नामक पहाड़ी पर जाया करते थे और वहाँ इनको दैवीय संदेश प्राप्त होते थे। इसी को हम कहते हैं दैवीय संदेश, यानी कि अल्लाह के दूत जिब्राइल द्वारा जो बातें पैगंबर साहब को बताई गई थी, वे बातें जो दी गई हैं, वह किताब में जो लिखी गई हैं, उसी किताब का नाम कुरान है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो मुस्लिम धर्म में कुरान है वह अल्लाह द्वारा प्रकट किए गए शब्द ही हैं और अल्लाह ने ही पैगंबर साहब को यानी कि प्रॉफिट को ये शब्द बताए थे। यानी कि जिन शब्दों का, जिन बातों का, जिन कह सकते हैं कि संदेशों का उल्लेख आपका पैगंबर साहब ने किया, उन संदेशों का संकलन ही किसमें दिया गया है, कुरान। क्योंकि ये माना जाता है कि आपका जो प्रॉफिट या मोहम्मद पैगंबर साहब थे वह आपका कह सकते हैं कि उन मने आपका अंतिम रसूल थे, अंतिम संदेश वाहक थे। इसका मतलब ये हुआ कि पैगंबर साहब ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिस पर दैवी जिनको दैवीय संदेश प्राप्त होते थे। और उसके बाद मुस्लिम समाज में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बन पाया जिस पर कि दैवीय संदेश या मैसेज प्राप्त हो। अतः आपका ये कहा जाता है कि मोहम्मद साहब अल्लाह के आखिरी रसूल थे, संदेश वाहक थे। इसके बाद कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बना मुस्लिम ला में जिनको कि दैवीय संदेश प्राप्त हो।
अतः ये माना जाता है कि चूंकि अन्य कोई व्यक्ति ऐसा है ही नहीं जिसे आपका अल्लाह के संदेश प्राप्त हो, अतः कुरान अपरिवर्तनीय है, अकाट्य है, प्रथम ग्रंथ है और इसमें बदलाव संभव नहीं है, क्योंकि आगे कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जिस पर कि आपका अल्लाह के मैसेज प्राप्त हो। अब समस्या ये है कि भाई आपका लगभग मान के चलिए वहीं साढ़े माने 630, वहीं आपका 600 ईस्वी के लगभग ये सब बातें हुई। अब एक आपको थोड़ा व्यू भी देखना है कि चूंकि उस समय का समाज और इस समय के समाज में आप देखें तो काफ़ी अंतर आ गया है। और चूंकि माना ये जाता है कि भाई केवल अंतिम रसूल या अंतिम संदेश वाहक कौन है, वो पैगंबर साहब, इसके बाद कोई ऐसा व्यक्ति बना ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ जिस पर अल्लाह के संदेश मिलें। अतः ऐसी दशा में जो कुरान में बातें लिख दी गई हैं वह अकाट्य हैं, कंक्लूसिव प्रूफ है, अकाट्य तर्क है, निश्चायक सबूत है और प्रत्येक मुस्लिम का धर्म है कि वह कुरान में कही गई बातों का सम्मान करे और पालन करे। तो कानून मुस्लिम विधि में कानून क्यों नहीं ज़्यादा बन पाए, इसका एक और कारण है, क्योंकि मुस्लिम विधि ये मानती है कि कानून केवल एक ही बना सकता था और वह अल्लाह के आपका जो मैसेंजर प्रॉफिट थे वही केवल कानून बना सकते थे, उन्हीं पर केवल दैवी संदेश प्राप्त हुआ और वही सर्वोच्च कानून है, उसी से हम शासित होते हैं। अगर कोई व्यक्ति कुरान से शासित होता है तो उसको हम कहते हैं शरीयत। शरीयत का मतलब ये हुआ कि जो मुस्लिम विधि का पर्सनल नियम है उसके अनुसार क्या करना काज। तो आगे हम शरीयत के बारे में भी आपका डिटेल में चर्चा करना है एक एक शब्दों को। अब देखिए जो ये संदेश आपका हीरा नामक पहाड़ी पर पाए, अब जब ये वहाँ से नीचे उतरते थे और समाज में जाते थे तो लोगों को ये संदेश इन संदेशों के बारे में पैगंबर साहब बताते थे। अब चूंकि मक्का में इनका जन्म हुआ था और आपका कह सकते हैं कि लोगों को ये संदेश बताते थे। अब हमें जो मक्का का समाज है उस समाज के बारे में देखना है कि आखिर मक्का के समाज में उस समय कैसे कैसे व्यक्ति थे। तो मक्का के समाज में उस समय जो व्यक्ति थे वे भिन्न भिन्न प्रकार थे। कुछ मूर्ति पूजक थे, कुछ प्रकृति पूजक थे, तो कुछ ईसाई भी थे, तो कुछ नास्तिक भी थे। यानी कि मक्का के समाज में जो भिन्न भिन्न आपका मतांतर के लोग थे, कुछ मूर्ति पूजक थे, कुछ प्रकृति की पूजा करते हैं, जैसे आज हम लोग भी करते हैं, आज भी ये प्रकृति की पूजा ये परंपरा से चली आ रही है। ये सूर्य भगवान तो ये चंद्रमा मामा तो आज भी किया जाता है, इसमें शक नहीं है, जो माने प्राचीन काल से चला आ रहा है। और कुछ आपका नास्तिक भी थे, कुछ ईसाई। नास्तिक माने किसी भी धर्म को न मानने वाले। इस बीच पैगंबर साहब ने आपका कह सकते हैं कि जो संदेश उन्हें मिलते थे वे संदेश उन्होंने मक्का के लोगों को बताया। मक्का के लोगों ने पैगंबर साहब पर घोर अत्याचार किया, उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता है। जैसे कि आपका महात्मा गांधी थे, ट्रेन में चढ़े, ट्रेन से फेंक दिए अंग्रेज, तो उसी प्रकार रस्सी से बांधकर इनको आपका मारा गया, फिर रस्सी से बांधकर आपका घसीटा गया, तमाम आपका घृणित पदार्थ खाने को मजबूर किए लोग। ये मक्का के लोगों से जब तंग आ गए
तो तंग आकर वहाँ से स्केप किए। स्केप यानी कि पलायन किए। पलायन का मतलब ये हुआ कि वहाँ से कह सकते हैं कि ये मदीना चले गए। तो जो मदीना गए वे आपका कह सकते हैं कि 622 ईस्वी में गए। यानी कि जो मक्का से मदीना गए वो सन भी याद रखना है, किस सन में गए? 622 ईस्वी। इसको हिज्र कहा जाता है। हिज्र का मतलब हुआ स्केप कर देना, स्केप कर जाना, पलायन कर जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। फिर एक बार देखिए, यानी कि हिज्र का मतलब हुआ कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाना। यानी कि मक्का के लोग इनकी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं किए, अतः इनको लास्ट में मजबूर होकर मक्का से 622 ईस्वी में मदीना जाना पड़ा। और यहीं से एक संवत की शुरुआत होती है, हिजरी संवत। तो अगला भी क्वेश्चन आपका, हिजरी संवत की शुरुआत किस सन से होती है? 622 ईस्वी से। क्यों माने इस दिन इस सन में क्या हुआ था? तो इस सन में हिज्र किए थे पैगंबर साहब। हिज्र माने पलायन किए थे। कहाँ से कहाँ किए थे? तो मक्का से मदीना। मदीना के लोगों को इन्होंने अपनी बातों को समझाया। मदीना के लोग इनकी बातों को समझे और इनके अनुयायी बनना शुरू कर दिए। यानी कि इनका फॉलोअर बनना शुरू कर दिए। जब मदीना के ज़्यादा लोग इनका फॉलोअर बनना शुरू किए तो अब साम्राज्य का विस्तार शुरू होता है। और आपका 630 ईस्वी में, यानी कि 8 साल बाद ही, ये 630 ईस्वी में आपका पैगंबर साहब मदीना से सेना लेकर, यानी कि अपने अनुयायियों को लेकर मक्का पहुँचते हैं। मक्का पर आक्रमण करते हैं, मक्का को जीतते हैं। और आपका ये 630 ईस्वी में होता है। तत्पश्चात आपका, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग अत्याचार किए थे आपका, उन लोगों पर इन्होंने अंत में क्या पाई? विजय पाई। तो काफ़ी अत्याचार किया गया था, बताना संभव नहीं है। मैं बता दूं, ये है कि भाई आपका मैंने अत्याचार किए थे, उन पर विजय पाई। और इसके पश्चात आपका 2 साल बाद, यानी कि सन आगे बढ़ते रहिए, 632 ईस्वी में ये पर्दा हो गए। पर्दा हो गए का मतलब इनकी डेथ हो गई। इनकी डेथ हो गई का मतलब इनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही इनकी मृत्यु हुई, अब उत्तराधिकार को लेकर विवाद तुरंत उत्पन्न हो गया। यानी कि यहीं से फिर एक इतिहास आगे बढ़ाया जाए। इनकी मृत्यु के पश्चात ही देखिए, जब तक प्रॉफिट साहब जिंदा थे अरब समाज के एकमात्र शासक थे, ये याद रखें। यानी कि जब तक प्रॉफिट साहब जिंदा थे अरब समाज में एकमात्र शासक थे। कोई ये दावा नहीं कर सकता था कि हम अरब समाज के खलीफा हैं या हम हैं। लेकिन इनकी मृत्यु होते ही अरब समाज में इनके उत्तराधिकार को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। अब वो विवाद देखिए, क्या विवाद था मुख्य रूप से, वह विवाद हमें देखना है। देखिए, विवाद के लिए दो भाग में हम बांट रहे हैं। एक तो इनकी अंतिम जो पुत्री थी फातिमा थी। फातिमा का जो विवाह था वो अली से हुआ था। और इनकी अंतिम जो आपका पत्नी थी आयशा बेगम, आयशा बेगम थे। और आयशा बेगम के जो पिता थे वह अबू बकर थे। ये सबसे पहले ये बंटवारा कर लेना है कि एक तरफ आपका इनकी अंतिम पुत्री फातिमा थी।
जिसका विवाह अली से हुआ था। दूसरी तरफ इनकी अंतिम जो पत्नी थी, आपका कह सकते हैं उसके जो पिता थे, अबू बक्र थे। अब आपका जो देखना है यहाँ, मुख्य रूप से आपका कह सकते हैं, वह हमें ये देखना है कि मुख्य रूप से हमें ये देखना है कि अब उत्तराधिकार की लड़ाई यहीं से शुरू होती है। जो फातिमा और अली का गुट था, ये चाह रहा था कि जिसमें मोहम्मद पैगंबर साहब का ब्लड हो, ब्लड यानी कि खून दौड़ रहा हो, यानी कि आपका रक्त से जो संबंधित है पैगंबर साहब का, वहीं उत्तराधिकारी बने। अतः चूंकि आपका अंतिम पुत्री फातिमा ही जिंदा थी, और फातिमा चूंकि महिला थी, और महिला को उस समय के समाज में प्रमुख बनाया ही नहीं जा सकता था। अतः ये गुट ये मांग कर रहा था कि फातिमा के पति अली को, आपका कह सकते हैं कि अली को ये अरब समाज का मुखिया बनाया जाए। यानी कि वंश परंपरा को कायम रखते हुए आपका ये डिमांड की जा रही थी कि अली साहब को आपका इनका मने मुस्लिम समाज का मुखिया बनाया जाए, क्योंकि रक्त का रिलेशन भी है, और रक्त रक्त के रिलेशन के कारण जो पैगंबर साहब में चारित्रिक गुण थे, वे रक्त के कारण आपका फातिमा और अली में आ गए हैं। जबकि दूसरा जो वर्ग था, आपका अबू बक्र का वर्ग था, आपका जो उनकी अंतिम पुत्री के पिता थे, यानी कि मोहम्मद साहब के ससुर थे, उन लोगों का ये मानना था कि मोहम्मद पैगंबर साहब केवल एक परिवार के मुखिया नहीं थे, वे पूरे अरब समाज के मुखिया थे। अतः ऐसी कंडीशन में मैं इनका उत्तराधिकारी कौन हो, इस बारे में जनता की राय ली जाए, यानी कि चुनाव करवाया जाए। यानी कि इसका मतलब जो ये बक्र वाला आपका माने ग्रुप था, ये चुनाव के पक्षधर था, और जो ये अली वाला ग्रुप था, ये वंश परंपरा का पक्षधर था। दोनों में विवाद हुआ, अंत में चुनाव करवाया गया, और मोहम्मद पैगंबर साहब के पहले उत्तराधिकारी अबू बक्र को बनाया गया। यानी कि पहले खलीफा कौन बने, तो अबू बक्र बने। यानी कि पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद जो पहले खलीफा या सरदार कहिए मुस्लिम धर्म के बनाए गए, वे कौन थे, आपका अबू बक्र। अब समस्या ये आई कि यहीं से मुस्लिम धर्म में संप्रदाय बट गया। यानी कि पैगंबर साहब के जिंदा रहते हुए जहां मुस्लिम समाज एक था, उनके मृत्यु के तत्पश्चात ही इस मुस्लिम समाज में आपका संप्रदाय में बंटवारा हो गया, दो गुटों में बंटवारा हो गया। जो ये अली और फातिमा का ग्रुप था, ये इनके मानने वाले कम लोग थे, तो कम लोग थे, तो इस ग्रुप को कहा गया शिया। शिया मतलब होता है टुकड़ा। यानी कि कम इनके फॉलोवर कम थे, और इस ग्रुप को कहा गया सुन्नी। यानी कि सुन्नी यानी कि बहुसंख्यकों को क्या कहा गया, सुन्नी, जो उत्तराधिकारी के चुनाव के पक्ष में थे, और अल्पसंख्यकों को क्या कहा गया, शिया। अब दोनों चूंकि पैगंबर साहब को तो मानते हैं, लेकिन फिर एक बार याद रखिए, यानी कि मृत्यु के पश्चात मुस्लिम समाज मुख्यतः दो वर्गों में बंट गया, एक शिया संप्रदाय और दूसरा सुन्नी संप्रदाय। शिया संप्रदाय के मानने वाले कम थे, जो अली और फातिमा को अपना उत्तराधिकारी मानते थे,
जबकि सुन्नी संप्रदाय को मानने वाले ज़्यादा थे और इनका मानना था कि पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी का निर्वाचन चुनाव द्वारा होना चाहिए, और हुआ भी। अब ये आया कि जो ये शिया संप्रदाय थे, इनके नियमों में अलग नियम आ गए, सुन्नी संप्रदाय के नियम अलग होंगे। तो अगला क्वेश्चन आपका ये बनता है मेंस में भी, कि शिया और सुन्नी संप्रदाय के नियमों में डिफरेंस बताइए। तो पहले डिफरेंस ही बताया जाएगा कल के लेक्चर में, क्योंकि आज तो अभी सामान्य बातें लगभग पूरी हो जाए तब तो अंतर बताया जाएगा। क्योंकि 20-25 अंतर है कि शिया और सुन्नी विधि में आखिर अंतर क्या है। लेकिन एक अंतर याद रखिएगा कि शिया विधि इमाम को मान्यता देती है, यानी कि शिया विधि के अनुसार जो हेड होता है उसको हम क्या कहते हैं, इमाम, इमामियत को। जबकि सुन्नी विधि खलीफा को मान्यता देती है, यानी कि कहा जाता है कि बहुत बड़े खलीफा बन गए हो। खलीफा का मतलब है कि बहुत बड़े सरदार बन गए हो, इस समाज के तुम क्या हो गए हो, मुखिया हो गए हो। जैसे कि आपका हमारे बारे में भी कई लोग इधर चर्चा कर रहे हैं कि मनोज सर बहुत बड़े खलीफा बन गए हैं, आपका मेरिट चढ़ा दे रहे हैं। जहां दिल्ली दौलताबाद में 230-40 मेरिट बताई जा रही हैं, मनोज सर के ज़्यादातर लड़के 250 के पार हैं, कई लोग तो भाई 300 के भी पार हैं, इसमें शक नहीं है। तमाम फ़ोन आ रहे हैं कि हमारा 300 का पार है। और ये भी सही बात है कि जहाँ की अन्य टीचर बीच में साथ छोड़कर भाग गए थे, 10 दिन पहले ही क्लास बंद, जबकि हमने उसी 10 दिन में इतना पढ़ाया कि उसी 10 दिन में 70-80% जो क्वेश्चन आया है, उसी 10 दिन का ही परिणाम है आपका कि ज़्यादा लोग इतना किए हैं। यहाँ तक कि शनिवार को भी क्लास चला, हिम्मत नहीं आ रहा हमने शनिवार के क्लास से देखिए जाकर सीआरपीसी इत्यादि जो चला था क्रैश कोर्स, एकदम रटा रटाया आ गया था। यानी कि जो हमने सेक्शन बताए एकदम हूबहू सेक्शन आपका। और ऑनलाइन और ऑफलाइन के ज़्यादातर लोग अच्छा किए हैं कोचिंग का, कई लोग 300 के पार हैं, इसमें कोई शक नहीं है भाई। अब यह है कि जो भाई रिवीजन नहीं कर पाया या कुछ कारणों से वो कम रह गया, वो अलग बात है। लेकिन हमारे हिसाब से आपका मेरिट मैंने 240-50 के बीच में रहनी चाहिए। मैंने जनरल की जो मेरिट है आपका 250 के लमसम रहनी चाहिए, 230 भी बता, 300 नहीं जाएगी। वो 200-400 लोग 300 वाले रहते हैं। क्योंकि जो हमने भी पता कराया आपका, मैंने कई कोचिंगों के मैंने कोचिंगों में भी पता कराया गया इत्यादि जगह, आपका दूसरे कोचिंग के लड़के उतना चढ़ा नहीं पाए हैं क्वेश्चन। आपका किसी का 235 हो रहा है तो 240, तो 225 ही अटक जा रहे हैं। तो हो सकता है आपका मेरिट भले 200-400 लोग, मैं मानता हूँ कि 500 लोग आपका पने 300 होंगे, लेकिन भाई रिजल्ट तो आपका 3300 आएगा। तो अन्य लोग भी तो आएंगे जिनका 240-50 है। ये थोड़ा कि 500 से मेरिट बन जाएगी, 500 लोग हायर हैं तो अन्य लोग भी तो आपका आएंगे। तब देखिए वो तो आयोग की बात है, लेकिन हमारे हिसाब से जनरल में 250 प्लस पर हो जाना चाहिए। अब आपका, लेकिन भाई कोई भरोसा नहीं है, 10-5 इधर उधर जा सकती हैं, आपका कम भी जा सकती हैं, 2-4-5 अधिक भी जा सकती हैं। लेकिन जो एक हमारा अनुमान है, लोग बता रहे हैं 230-20, तो हमें नहीं लगता कि 230 पर हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस का भी उतना ही जाएगा भाई, बहुत ज़्यादा असर नहीं। एपीओ में देख ही रहे हैं कि हालात ख़राब हो गए सबके, ईडब्ल्यूएस वाले बाहर हो गए, जनरल से भी ऊपर मेरिट चली गई। अब ईडब्ल्यूएस वाले भी रो रहे हैं डाल कर भी, ये भी हैं, वो झुनझुना दे दिया गया कि बजाते रहो 10%। आगे देखिए आपका, इसको आगे कहानी बताया जाए भाई।
क्योंकि इमाम और खलीफा में अंतर क्या है ये भी आपका इंटरव्यू का ये क्वेश्चन है कि इमाम क्या है, खलीफा। देखिए आपका जो शिया संप्रदाय है वह आपका इमाम को मान्यता देता है, जबकि सुन्नी संप्रदाय खलीफा को। तो आपका जो तीन खलीफा हुए वे सुन्नी संप्रदाय के थे, और चौथे जो खलीफा हुए वे अली हुए। तो जो शिया संप्रदाय है ये इमाम की गणना करता है और ये मानता है कि हमारा पहला इमाम चौथा खलीफा अर्थात अली थे। और आपका सुन्नी संप्रदाय ये मानता है कि हमारे प्रथम खलीफा अबू बकर थे। तो अंतर क्या है खलीफा और इमाम में? तो अंतर ये है कि जो खलीफा होता है वह केवल प्रशासनिक दृष्टि से सर्वोच्च होता है, लेकिन जो इमाम होता है वह आध्यात्मिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टियों से शिया संप्रदाय का सर्वोच्च होता है। याद रखिए इंटरव्यू के लिए, खलीफा केवल किस दृष्टि से सर्वोच्च होता है? प्रशासनिक, भाई आध्यात्मिक या धार्मिक रूप से नहीं। जबकि इमाम होता है वह धार्मिक और प्रशासनिक दोनों रूपों में सर्वोच्च होता है। अतः यह कहा जाता है कि सुन्नी संप्रदाय बिना खलीफा के रह सकता है, लेकिन शिया संप्रदाय बिना इमाम के जीवित नहीं रह सकता। अतः जो अंतिम इमाम थे वे अचानक गायब हो गए, और शिया संप्रदाय आज भी मानता है कि वह जिंदा है। एक दिन हमारे पापों को दूर करने के लिए जरूर आएंगे, यानी कि इंतजार करता है कि अंतिम इमाम अभी जिंदा है, मरे नहीं हैं। क्योंकि अगर शिया संप्रदाय अंतिम इमाम को मार देगा तो इमाम धार्मिक और प्रशासनिक दोनों रूपों से क्या है? सर्वोच्च है। ये जो मान्यता है ये छिन्न भिन्न हो जाएगी। तो हम बताएंगे कौन कौन इमाम हुए, क्या हुए, वो तो अलग बात है। अब आइए जहाँ तक खलीफा की बात है, खलीफा का पद हैंडओवर होता रहा, अंततोगत्वा आपका समाप्त ही कर दिया गया कि अब कोई खलीफा नहीं होगा। 1924 ईस्वी में बताया जाएगा कैसे खलीफा कौन कौन बने, समाप्त हो गया। इसी बीच कुछ परंपराएं भी आपको देखनी, यानी कि इस प्रकार हमने मुस्लिम विधि की उत्पत्ति कैसे हुई इसका एक इतिहास, एक खाका, एक ड्राफ्ट तैयार किया कि आपका कैसे इसका जन्म हुआ। अब दूसरा जो आपको ये देखना है, मने महत्वपूर्ण एक दो बातें कि आपका एक तो इमाम और खलीफा में याद रखिए। इसके बाद खलीफा कुछ परंपराओं पर भी आपको ध्यान देना है। एक तो आपका जो परंपराएं थी, आपका चार विवाह की परंपरा देखना है, यानी कि जो मुस्लिम विधि में निकाह है उस पर गौर करना है। देखिए आखिर चार विवाह की अनुमति पैगंबर साहब ने दी, तो पैगंबर साहब सबसे बड़े समाज सुधारक भी थे। इसलिए थे कि उसके पहले कोई पुरुष अनगिनत महिलाओं से विवाह कर सकता था, लेकिन पैगंबर साहब ने सुधार करके इसको चार, आपका चार कह सकते हैं स्त्रियों तक सीमित कर दिया। अब ये समस्या देखिए, अब यहाँ वहाँ और यहाँ से वर्तमान समय से आपका कोरिलेट हमेशा करते रहना है। उस समय आप देखेंगे कि क्यों ऐसा नियम बनाए पैगंबर साहब। तो उस समय आपका युद्ध हुआ करते थे, तमाम पुरुष खेत होते थे, खेत मन युद्ध में मारे जाते थे। अब उनकी जो स्त्रियां हैं और उनके जो बालक हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो संकट आता था उनके पालन पोषण का आता था और देख रेख या सुरक्षा का।
कि आखिर इन महिलाओं का पालन पोषण कौन करेगा। और दूसरा आपका पहलू आता था कि मेंटेनेंस कैसे होगा। तो इसलिए पैगंबर साहब ने भाई आपका ये कह सकते हैं नियम बनाया कि एक पुरुष अधिकतम 4 महिलाओं को एक साथ पत्नी के रूप में स्वीकार कर सकता है। ये मुख्य उद्देश्य ये था। क्योंकि वर्तमान में युद्ध कम हो रहे हैं, आपका युद्ध में पुरुष कम मारे जा रहे हैं, अतः वर्तमान में ये जो नियम है ये सुसंगत नहीं रह गया है। और तमाम इस्लामिक कंट्रियों ने, आपका तमाम मुस्लिम देशों ने इस नियम को समाप्त कर दिया है और इसके लिए कड़ा प्रतिबंध भी लगा दिया है कि अगर आप सरकारी नौकरी में हैं और एक से अधिक स्त्री से विवाह करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आप सरकार की पहले अनुमति लीजिए। ये नियम है कई देशों में, पाकिस्तान में भी ये नियम है आपका। आगे भारत में हम बताएंगे अभी भी क्या नियम है, वो तो अलग बात है। एक तो आपका फोर माने जो विवाह था, दूसरा आपका ट्रिपल तलाक जो अभी मैंने आपका फैसला भी आया है, तमाम फैसले उसको भी हम चर्चा करेंगे। जो ट्रिपल तलाक था यानी कि जो आपका डाइवोर्स देने का जो तलाक द्वारा सिस्टम है, तो विवाह विच्छेद भी हम डिटेल रूप से बताएंगे कि विवाह विच्छेद होता क्या है, ये कैसे कैसे प्रकारों से किया जा सकता है। लेकिन ट्रिपल तलाक देखिए, ट्रिपल तलाक यानी कि एक ही बार में जो तलाक शब्द हैं 3 बार उच्चारण करना। यानी कि मैं तुम्हें ट्रिपल तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक 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 देता हूँ, तो तुरंत विवाह विच्छेद हो जाता था, कोई अब उपाय नहीं था। यानी कि अब रिवोक नहीं किया जा सकता आपका। क्योंकि ट्रिपल तलाक के बाद यानी कि जब एक बार विवाह विच्छेद हो गया तो ऐसी कंडीशन में अगर वह पुरुष उस स्त्री से रीमैरिज करना चाहता है, पुनर्विवाह करना चाहता है, तो बहुत कड़ा नियम बनाया गया है। इसलिए कड़ा नियम बनाया गया है कि जब आप तलाक दे रहे हैं तो कम से कम एक बार आप मंथन कर लीजिए, सोच विचार कर लीजिए इस शब्द का यूज करने से पहले। क्योंकि एक बार आपने यूज कर दिया तो फिर रिवोक करना थोड़ा क्या है, मुश्किल है। उसके लिए आपका हलाला का प्रावधान है। अब हलाला क्या होता है इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। अभी हलाला पर भी इसकी वैलिडिटी पर सुप्रीम कोर्ट में विचार चल रहा है। वो अलग बात है कि हम बताएंगे आगे कि आपका क्यों ये नियम बनाया गया, इसका उद्देश्य क्या रहा, ये सब बताया जाएगा। मैंने ये दो, हाँ तो आपका पढ़ना क्या है मुस्लिम विध में, लास्ट में एक सिलेबस बता दिया जाए तो आपकी भूमिका रही। मुस्लिम विध में एक तो आपका इतिहास पढ़ना है, दूसरा संप्रदाय आपका, तीसरा विकास हम पढ़ाएंगे। मुख्य रूप से कल ही हम बताएंगे कि शिया और सुन्नी में अंतर क्या है, क्योंकि बिहार प्री में भी 2-3 क्वेश्चन कल के लेक्चर से बन जाएगा और यूपी मेंस के लिए भी बन जाएगा। तो सबसे पहले शिया और सुन्नी संप्रदाय के नियमों में डिफरेंस बताया जाएगा। इसके बाद आपका निकाह या विवाह पढ़ना है। इसके बाद आपका डाइवोर्स या विवाह विच्छेद पढ़ना है चैप्टर। फिर मेहर पढ़ना है, डावर पढ़ना है, यानी कि वह धनराशि जो विवाह के परिणाम स्वरूप पति द्वारा पत्नी को दी जाती है, आपका उसे मेहर कहा जाता है। फिर आपका संरक्षकता पढ़नी है, भरण पोषण पढ़ना है, उत्तराधिकार पढ़ना है, हक सुफा पढ़ना है, वक्फ पढ़ना है। यानी कि आपका वही 7-8 चैप्टर हाँ, इसके बाद वसीयत और दान।
यानी कि 8-10 चैप्टर आप मुख्य मुख्य रूप से पढ़ेंगे तो आपका मुस्लिम विधि लगभग समाप्त हो जाएगी। तो एक एक आपका कल से शुरू किया जाएगा। पहला आपका जो कल शुरू किया जाएगा, चूँकि शिया और सुन्नी आप जान गए हैं कि ये कैसे अलग हो गया वर्ग, तो कल आपका शिया और सुन्नी संप्रदाय के बारे में बताया जाएगा। देखिए जो शेड्यूल रहेगा वो बता दिया जाए आपका। सबसे पहले आपका माने 8:30 बजे से क्लास शुरू होगा, क्योंकि भाई आदमी एक ये भी होता है कि पढ़ाते पढ़ाते लगातार इतना क्लास चला है प्री के लिए कि थोड़ा शरीर आपका क्या कह सकते हैं कि शरीर थोड़ा सुस्त भी पड़ गया था, तो अचानक हम क्लास एक दिन में ही पूरा नहीं बढ़ा सकते। तो कल 8:30 बजे से क्लास चलेगा सुबह। पहले मुस्लिम लॉ चलाया जाएगा, फिर हिंदू लॉ की कल भूमिका बांधेंगे, और फिर आपका भू राजस्व संहिता चलेगा। उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड जो आपका मेंस में नया जोड़ा गया है। और जो शाम को आपका क्लास चलेगा, जिनको जीएस पढ़ना है शाम को भाई 3 बजे से जाग्रफी की क्लास लगेगी। जिनको ला पढ़ना है वे 4:30 बजे आएँ। 4:30 बजे से आपका आज जो शुरू होगा टाट और ट्रस्ट, यानी कि अपकृत विधि, और दूसरा आपका न्यास विधि। तो आज का क्लास यहीं रोका जा रहा है। अगला क्लास आपका सुबह कल चलेगा 8:30 तक आ जाइए। हाँ हाँ, शाम को चलेगा वहीं 4:30 पौने 5 बजे तक आइए, ताकि थोड़ा शेड्यूल सही किया जाए। और शाम को अब एक कम से कम तो चलेगा ही, दो की कोई गारंटी आज नहीं है। तो शाम को भाई जिनका पढ़ना है, जिनको अपना कल क्लास सुबह वाला चलेगा भाई 8:30 बजे आ जाइए आप लोग।